पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का भड़तल चौक के पास, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 3 में लेकर आ रहा हूँ। और अगर पैकेज 3 में आपको ध्यान हो तो वहाँ पे एक अंडरपास बन रहा है जो सेक्टर 102, सेक्टर 102A, सेक्टर 104, सेक्टर 101 इसके बीचों बीच यहाँ पे बन रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो बहुत ही कंसर्निंग है इस पूरे एरिया के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में जहाँ से मैं मूव करूँगा, पहले आपको मैं ये वाला पोर्शन पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो का, फिर उसके बाद ये जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है इसमें मूव करके यहाँ से मैं आगे की तरफ जाऊँगा और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से इस जगह से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाऊँगा। ये जो डिवाइडिंग रोड है इसके इस तरफ सेक्टर 102A है और इस तरफ सेक्टर 102 है। ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है सेक्टर 102A में, या तो यहाँ पे कोई स्टेडियम बनेगा या कोई पब्लिक पार्क बनेगा। ऑलरेडी मास्टर प्लान में ये अलाइंड है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो में जो कंसर्निंग चीज़ है, जब मैं इस वीडियो में मूव करूँगा, मैं इस डायरेक्शन से आगे यहाँ पे मूव करूँगा। ये जो आप पैच देख रहे हैं ये माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर है इस जगह पे। ये वाला जो आप पैच देख रहे हैं ये बहुत कंसर्निंग है। यहाँ पे कुछ बहुत ही गंदा डेवलपमेंट हो रहा है जिसके बारे में इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ। पे मैं एक न्यूज़पेपर का क्लिप डाल दे रहा हूँ और इसको जूम आउट करके आप पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर आगे देखिएगा वीडियो, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो सेक्टर 102 और 102A का इंटरसेक्शन है, वहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ तक लेकर आऊँगा। और यहाँ पे 2-3 बड़े प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। उसमें से एक तो इतना डिस्टर्बिंग चीज़ है कि जब आप उसके बारे में सुनेंगे या जब आप उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे या अलग मीडिया के थ्रू आप जानेंगे, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जानेंगे, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, जिनका भी घर यहाँ पे है, जिनके भी प्लॉट्स यहाँ पे हैं। तो आइए आपको ये वीडियो दिखाता हूँ और इसमें बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। इस वीडियो में मैंने एक ट्विटर लिंक को पिन कर दिया कमेंट में। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर कीजिएगा। आपके सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे रीट्वीट करने का, लेकिन इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा और यहाँ के रेसिडेंट्स को बहुत होगा। देखिए, जगह बताने से पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये भाई साहब यहाँ पे इस रास्ते से कार लेके जा रहे हैं। ये काम आप मत कीजिएगा। आपको लग तो रहा है कि ये रोड है, लेकिन ये है नहीं रोड। ये जो रास्ता है जहाँ से कार गई है, इसके नीचे जो नाला है उसमें जो सरिये लगे हुए हैं वो इतनी मजबूत सरिये नहीं है कि कार का लोड ले पाएँ। तो यहाँ से अगर बार बार आना जाना करेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी ये धंस जाए, टूट जाए और गाड़ी नाले के अंदर चले जाए। और ये इतना बड़ा नाला है ये कि ये कार ऐसी 2-3 कार यहाँ पे नाले के अंदर घुस जाएगी।
तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ये लोकेशन समझा देता हूँ, साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत बड़ा कंसर्निंग चीज़ होगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ दिखाऊंगा वो इससे भी बड़ा कंसर्निंग चीज़ होगा सेक्टर 102 और 102A के रेसिडेंट्स के लिए। वो क्या होगा, बहुत मेजर चीज़, वो सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पैरों के नीचे से धरती निकल गई। तो वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई आम पानी नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि ये जनवरी का महीना चल रहा है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये बंदोबस्त किया गया है। ये लैंड एक्वायर नहीं हुआ है अभी तक, NHI को हैंडओवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो पानी जमा हुआ है यहाँ पे, कई बार आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिख जाएंगी। तो आपको अपने घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बैठे बैठे देखिए, आपको बीच में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हो सकता है दिखे भी स्विमिंग करते हुए यहाँ पे। तो अब आपको लोकेशन समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो अंडरपास है, इसी अंडरपास से अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो सेक्टर 102 है, और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सेक्टर 102A है। ये देखिए, ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर 102 है यहाँ पे, और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये सेक्टर 102A है। ये बताया गया है कि यहाँ पे ही जो सेक्टर 102A है यहाँ पे पार्क होगा या स्टेडियम होगा, बट अभी तक उसका भी लैंड हरियाणा गवर्नमेंट ने अक्वायर नहीं किया है। दो उन्होंने बोला है ऐसा, मास्टर प्लान में ये है, बट ये लैंड अभी तक अक्वायर किया नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पहले आगे लेकर चलता हूँ और फिर यहाँ से मैं आपको पीछे लेकर चलूँगा पूरा सेक्टर 102A, जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो भी दिखाऊँगा। और वहाँ पे क्या गड़बड़ी है उस जगह पे, क्या ऐसा कंसर्निंग चीज़ है यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहले, तो ये जहाँ पानी जमा हुआ है, ये पानी जमा वाला जो हिस्सा है ये अब तक पूरा हो चुका होता, बट ये इसलिए पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ जो आगे आपको मिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है वहाँ पे 30 मीटर का लैंड है, वो अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने NHI को हैंडओवर ही नहीं किया है। उसका मुआवजा उनके लैंड ओनर्स को पे नहीं किया गया है, जिसके वजह से वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, इस जगह पे देखिए, तो ये एलिवेटेड रास्ता यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। तो बीच में यहाँ पे 2 स्पैन ऐसे हैं जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम अभी बचा हुआ है। देखिए, सर्विस फ्लाईओवर तो यहाँ पे बन गया है, दोनों तरफ सर्विस फ्लाईओवर के कुछ स्पैन बचे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में 2 स्पैन बचे हुए हैं। और वो जो अंडरपास आ रहा है वहाँ से, वो अगर आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप हीरो होंडा चौक के रेल ओवर ब्रिज की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से बसई गाँव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से मैं आपको पहले राइट भी दिखा देता हूँ। इस तरफ देखिए, ये पूरा फ्लाईओवर का काम हो गया। यहाँ से रैंप जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और ये फ्लाईओवर का काम आगे तक हो चुका है। आगे सिर्फ 2 स्पैन बचे हुए हैं, उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में ये सेक्टर 102 है राइट में, और लेफ्ट में जो सेक्टर है यहाँ पे जिसमें पानी आपको भरा हुआ दिख रहा है, ये सेक्टर 101 है। और इसी अंडरपास को जैसे आप क्रॉस करेंगे, जो आपको रैंप दिख रहा है, वहीं पे आसपास में यहाँ का मेट्रो स्टेशन होगा, जो ओल्ड गुड़गांव वाला मेट्रो स्टेशन होगा। ये जो सेक्टर 104 है जो आपको यहाँ डायगनली अपोजिट दिख रहा है रोड के, और ये जो इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ये वाला पूरा पोर्शन, ये सेक्टर 102A है, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे ग्रीन एरिया होगा, पार्क बनेगा या स्टेडियम बनेगा। बट अभी तक ऐसा कोई लैंड एक्वायर हुआ नहीं है, और वो कब बनेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जो पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 103 है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस वाले रोड में क्या क्या काम चल रहा है। हालांकि ये वाला जो सेक्शन है जो आपने पीछे देखा, कैमरे को टर्न करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, ये वाला जो सेक्शन है आपने जो देखा, इसमें अभी बहुत टाइम लगना है। इसका कोई टाइमलाइन भी नहीं है। ऑलरेडी पैकेज 3 और 4 का जो टाइमलाइन था वो खत्म हो चुका है। जनवरी 2023 में ये फंक्शनल हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। तो काम अभी भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैकेज 3 और पैकेज 4 है वो बिटवीन मार्च 2023 से जून 2023, ये मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ कि मार्च से लेकर जून 2023 तक कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। कई पैचेस बीच में खोल दिए जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं, जैसे कि एक पैच आपको ये दिख रहा है, ये सामने वाला जहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो वो पैच नहीं खुलेगा क्योंकि उसका लैंड अभी भी एक्वायर करके NHI को हैंडओवर नहीं किया गया है। तो ये पूरा सेक्शन
इसमें ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, अगर आप सेक्टर 102 और 102A की तरफ से हीरो होंडा चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी अंडरपास से आप नीचे से गुजरेंगे और ऊपर से सरफेस रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे का और उसके ऊपर एलिवेटेड रास्ता भी है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ तो इस वाले अंडरपास से आप बाहर आएंगे और बाहर आकर आप सेक्टर 102 की तरफ निकलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, सिर्फ यही एक हडल नहीं है यहाँ पे इस सेक्शन में, यहाँ पे और भी हडल्स हैं। वो हडल क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए, आप यहाँ से कैमरे को मैं टर्न करता हूँ सेक्टर 102 की तरफ और यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। इस जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई टेंशन टावर्स का पूरा माया जाल है। देखिए 2-3 हाई टेंशन वायर्स है इस रास्ते में, आपको 2-3 अलग अलग हाई टेंशन टावर्स और वायर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ही आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा है, ये देखिए ये वाला। इसमें ये वाला जो जहाँ से कनेक्शन आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से, देखिए इस एंड में आपको जो हाई टेंशन टावर दिख रहा है, उसके बाद उस टावर को अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो वो अंडरग्राउंड पहले नहीं था अंडरग्राउंड, बट ये हरियाणा गवर्नमेंट अंडरग्राउंड किया था। यशपाल यादव सर जो है, जो आज रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया था इसको 2017-18 के आसपास अंडरग्राउंड करने के लिए। तो उनके साथ बहुत सारा कोऑर्डिनेशन हुआ है मेरा और उन्होंने बहुत हेल्प किया था। आज द्वारका एक्सप्रेसवे जिस भी स्टेज में है, अगर मैं कहूँ सही मायने में जिसने इनिशिएटिव लिया था इसको सारे हर्डल्स को क्लियर करने के लिए, तो मैं उनके साथ फॉलोअप करता था और बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, डिपार्टमेंट्स थे जिनके साथ फॉलोअप करता था। बट उन्होंने जिस तरीके से हेल्प किया है वैसे किसी ने हेल्प नहीं किया। उन्होंने जो टाइमलाइंस बोला उस टाइमलाइन पे मैं उनसे फॉलोअप करता था और सब चीज़ को, हर्डल्स को उन्होंने एक एक करके हेल्प किया क्लियर करवाने के लिए। अब यहाँ से देखिए, ये सेक्टर 102 और राइट हैंड साइड में सेक्टर 102A, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाई टेंशन टावर्स और वायर्स जो हैं ये यहाँ से अभी मूव नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आगे लेकर चलूँगा यहाँ से, और ये पूरे रास्ते में क्या क्या इश्यूज़ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे आप रैम्प से बाहर निकलेंगे तो रैम्प से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स मिलेंगे। देखिए ये वाले वायर आपको दिखेंगे, तो ये भी लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर्स हैं। बहुत बड़ी वाली जो ट्रक्स हैं वो यहाँ से आना जाना नहीं कर पाएगी क्योंकि नीचे है। तो रैम्प जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर रैम्प खत्म हो जाएगा। आपको बैरिकेड्स दिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए, यहाँ पे आके रैम्प खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको बहुत गड्ढा सा एरिया दिख रहा होगा। वो गड्ढा इसलिए है क्योंकि अगर वो ऊंचा होता रास्ता, वहाँ पे इस लैंप पोस्ट के आगे रास्ता अगर ऊंचा होता तो जो हैवी व्हीकल्स है वो टकरा जाती इन हाई टेंशन वायर्स से। तो एक तो ये हाई टेंशन वायर का इशू है यहाँ पे रास्ते के बीचों बीच। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखिए ये आपको टावर भी दिखेगा, हाई टेंशन टावर, वायर का टावर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको कुछ यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी दिखेंगे, कुछ रेडी टू मूव इन हो गए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हाई डेंसिटी वाले अपार्टमेंट में होता क्या है, 3.5 तक का FAR होता है और नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं वो पूरा FAR कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि 1 एकड़ में आप मान के चलिए 80 to 100 के करीब अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो अब 80 to 100 के करीब अगर 1 एकड़ में अपार्टमेंट्स आ जाएंगे तो होता क्या है कि आपको मेला सा लगा रहेगा। मतलब अगर आप घर के नीचे उतर जाएंगे, एमिनिटीज़ यूज़ करने लगेंगे या कॉमन एरिया यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भीड़ भाड़ मेला सा लगेगा। हमेशा जो खुला खुला सा पन होता है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको यहाँ के बारे में और डिटेल बताऊँगा। ये हाई टेंशन वायर आपको ऊपर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए TOD जोन के जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन के जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि मेला जैसा लगा रहता है, वहाँ पे मेला जैसा लगा रहेगा। तो मेले में आप कभी कभी जा सकते हैं घूमने के लिए, वहाँ रहा नहीं जा सकता है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट्स दिखेंगे। अब यहाँ से इस रोड में मैं आपको और आगे लेकर जाऊँगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल देखिए रोड के बीचों बीच यहाँ पे फिर से एक हाई टेंशन वायर तो है ही, लेकिन रोड के बीचों बीच देखिए टावर है। तो अगर आप कल को हीरो होंडा चौक की तरफ जा रहे होंगे तो आपको ये टावर का सामना करना पड़ेगा। देखिए रोड के बिल्कुल बीचों बीच है, जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 102 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 102A है यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको और भी छोटे मोटे टावर्स, वायर ये सब दिखते रहेंगे रोड पे। तो ड्रोन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे और आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, रेडी टू मूव इन है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला जो है इसमें से ये जो राइट वाला अपार्टमेंट है ये भी रेडी टू मूव इन हो गया है, और ये जो लेफ्ट वाला अपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन के स्टेज में है। इन दोनों अपार्टमेंट के पीछे का जो लैंड है, इसी के पीछे माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर आएगा,
और इसी के पास जो अभी मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब मूड ही ऑफ हो गया इस चीज़ से। तो वो भी इसी के पास ही आएगा। तो अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं इस रोड से, और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी हैं, वो प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला एरिया भी आपको दिखाता हूँ। इस रास्ते से अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जाकर टी पॉइंट जहाँ पे आता है वो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाएगा वहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी फैमिलीज़ मूव कर चुकी हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड में भी फैमिलीज़ मूव कर चुकी हैं। और ये राइट हैंड साइड वाला जो मैंने आपको अपार्टमेंट बताया था, जो दिख रहा है आपको, वो अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी फैमिलीज़ नहीं आई। इसके पीछे वाले में आ गई हैं फैमिलीज़। अब यहाँ पे देखिए, आपको फिर से यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स दिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जिसके बीच से हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे दिखने लगेगा। यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल है डीपीएस का। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको और ऊपर से अच्छा व्यू दे दूँगा। इस जगह से अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारा एरिया दिखेगा। ये सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है यहाँ पे दीनदयाल के इस जगह पे राइट साइड में। और लेफ़्ट साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा जो है ये सेक्टर 102 है। यहाँ सामने ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये सेक्टर 102 है। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रही है वो भी रेडी टू मूव इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है। ये भी रेडी टू मूव इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है। यहाँ से हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं। और यहाँ से अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ फेस कर रहा हूँ। और इस जगह अगर आप देखें तो इसमें जो पीछे वाला अपार्टमेंट है उसमें लोग मूव कर चुके हैं ऑलरेडी। सामने वाला जो हाई राइज है इसमें अभी फैमिलीज़ मूव नहीं करी हैं। नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, वो स्कूल है यहाँ पे, और साथ में ये हाई टेंशन वायर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पीछे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए ये जो आपको काम होता हुआ दिख रहा है यही हॉस्पिटल का काम हो रहा है यहाँ पे, माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर का। और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे वो सेक्टर 103 है। अब यहाँ पे इस पोर्शन में जो हॉस्पिटल दिख रहा है ये ब्लू बाउंड्री वॉल पूरा हॉस्पिटल का है। उसके बाद ये वाला जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है रेसिडेंशियल के। लेकिन यहीं पे जैसे मैं आगे जाके राइट टर्न लूँगा तो वहाँ पे कुछ बहुत खतरनाक सा हो रहा है, वो आपको दिखाता हूँ कि क्या है। अब देखिए यहाँ से जैसे मैं आगे जाऊँगा इस पोर्शन से तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो पीछे था, यहाँ पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में अगर मैं राइट टर्न लूँगा तो वापस मैं दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा, और लेफ्ट टर्न लूँगा वहाँ से तो मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए यहाँ से फ्यूचर में NH 48 तक भी पहुँच जाऊँगा, न्यू गुड़गांव होते हुए। अब इस जगह से जैसे मैं राइट टर्न लूँगा, जो आपको चौराहा दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ से जब मैं राइट टर्न मुड़ूंगा तो बिल्कुल कॉर्नर में वहाँ पे एक लैंड है कुछ एकड़ का जो कि बिलोंग करता है MCG को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम को। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। सामने आप एक स्कूल देख सकते हैं, ये ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बेल्ट में काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जो फंक्शनल हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। जो पीछे का एरिया आपको दिख रहा है बाउंड्री वॉल के बाहर का एरिया, वो जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है वहाँ पे उस जगह पे बहुत ही गड़बड़ चीज़ है यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए। मतलब वो इतनी गड़बड़ चीज़ है, इतनी भयानक चीज़ है कि मुझे आपको बताने में भी तकलीफ़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पे, और जो इसका बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है इस प्लॉटेड डेवलपमेंट का, जहाँ इस प्लॉटेड डेवलपमेंट की बाउंड्री वॉल होगी और जहाँ ख़त्म हो रही है बाउंड्री वॉल, उसके चारों तरफ यहाँ पे लैंडफिल होगा। अब लैंडफिल क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि बनवाड़ी का जो लैंडफिल है, जो डंपिंग ग्राउंड है, उसको NGT ने ऑर्डर कर दिया कि बंद करना है। तो MCG के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब जो कचरा है पूरे गुड़गांव का वो कहाँ जाएगा। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम के पास अब बहुत सारी जगह लैंड बची हुई है। तो वो ये देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे डंपिंग यार्ड्स, डंपिंग ग्राउंड्स बनाया जा सकता है, जहाँ पे वो बनवाड़ी के जगह वहाँ पे
वेस्ट का ट्रीटमेंट करें, वहाँ पे वेस्ट को डंप करें। तो उसमें से अभी उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है जो डंपिंग ग्राउंड, वो यहाँ पे है, इस जगह पे, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाने के उसमें है। अब ये डंपिंग ग्राउंड फ़िलहाल तो टेम्प्रेरी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आएंगे, ऑलरेडी है यहाँ पे, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे फ्लोर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है इस जगह पे, तो यहाँ पे फ्लोर्स होंगे, यहाँ पे भी रेसिडेंट्स रहेंगे। तो रेसिडेंट्स के जो बाउंड्री वॉल है ठीक उनके साथ यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आसपास में जितने भी RW हैं उनको एकजुट होकर अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट के पास रखनी चाहिए कि क्या उनका ये जो डिसीज़न है MCG का कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाने का, क्या वो वाकई में सही है, और इसमें क्या उनको यहाँ पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो आपको एक्सट्रीम एंड में, यानी कि आप देखिए यहाँ पे जो आपको ब्लू वाला बाउंड्री वॉल दिख रहा है राइट साइड में, वो वाला बाउंड्री वॉल, और यहाँ पे लेफ्ट में जो आपको वाइट वाले बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं, इसके बीच में जो खाली सा आपको ज़मीन दिख रहा है, इसी ज़मीन के आसपास यहाँ पे जो है वो डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।